एक महिला ने लकड़ी के घर की सभी खिड़कियों को बंद कर दिया और चारों ओर नागदौन की पत्तियां और एक विशेष चूर्ण छिड़क दिया, क्योंकि उसे पता था कि इस जगह पर एक विशाल पाइथन हमला करने वाला है। इस पाइथन का आकार सबकी कल्पना से परे था और इसकी झड़ी हुई केंचुली ही पूरी घाटी को भरने के लिए काफी थी। दरअसल इस महिला का पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जन्म में जब वह और उसके साथी यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, तब अचानक उन पर 100 मीटर लंबे एक विशाल पाइथन ने हमला कर दिया था। जिंदगी और मौत के उस क्षण में उसके बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी दोस्त ने न केवल उसे अकेला छोड़ दिया, बल्कि उसे बेहोश भी कर दिया ताकि वे खुद बच सकें, जिससे महिला उस पाइथन की शिकार बन गई। लेकिन शायद ऊपर वाले को उसका दर्द सहन नहीं हुआ और उसे उसी दिन दोबारा जीवन दे दिया जिस दिन वह पिकनिक पर आई थी। शुरुआत में उसने इसे एक बुरा सपना समझा, लेकिन जब कार ठीक उसी तरह अचानक रुक गई और तेल लीक हुआ तो उसे यकीन हो गया कि वह सच में पुनर्जन्म ले चुकी है। अपने बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी दोस्त को एक दूसरे के करीब देखकर उसे जलन नहीं बल्कि एक अनजाना डर महसूस हुआ। तभी उसके पैर के नीचे पाइथन की झड़ी हुई केंचुली आ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत सबको पहाड़ में जाने से मना किया और पाइथन के बारे में बताया, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। उसने केंचुली की ओर इशारा कर समझाया, लेकिन फिर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। उल्टा बोले, अगर ऐसा पाइथन है तो उसे पकड़ डचकर रात को सूप बनाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि वे पहले ही पाइथन के निशाने पर आ चुके हैं। तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उनकी खराब कार की खबर सुनकर उन्हें लेने आ गया। महिला का दिल डर से भरा हुआ था, लेकिन उसे उनके साथ जाना पड़ा। किसी ने नहीं देखा कि जो केंचुली जमीन पर थी वह 100 मीटर से भी लंबी थी। रिजॉर्ट पहुंचकर महिला ने मैनेजर को भी पाइथन के बारे में बताया, लेकिन उसने भरोसा नहीं किया। तभी पता चला कि नया जनरेटर खराब हो गया है। जैसे ही मैनेजर उसे चेक करने गई, महिला ने उसे खींच लिया, क्योंकि उसे याद था कि पिछले जन्म में मशीन फटने से लड़की की टांगें चली गई थी। मैनेजर ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और कहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, मशीन फट गई। महिला ने फिर कहा कि रात में पाइथन हमला करेगा, लेकिन मैनेजर को यकीन नहीं हुआ। तब महिला ने खुद तैयारी शुरू की। उसने सबसे टूटा हुआ लकड़ी का घर चुना, क्योंकि उसके नीचे एक तहखाना था। उसने पाइथन को डराने वाली चीजें बाहर छिड़की और सामान जमा किया। उसे बस इस रात पाइथन से बचना था, फिर रेस्क्यू टीम आ जाएगी। लेकिन रात में सभी तेज म्यूजिक बजा रहे थे, बिना ये जाने कि इससे पाइथन और आकर्षित होगा।